ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम जिस शख्स से बात करेंगे वो है बाबूलाल मरांडी, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री। आज झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो हैं। अगर झारखंड विकास मोर्चा की बात करें तो बाबूलाल जब सरकार में थे उसके बाद भाजपा से अनबन के बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, झारखंड विकास मोर्चा। झारखंड विकास मोर्चा ने 2009 में इनके 11 विधायक थे। बाद में इस वर्ष खासतौर पर 2014 में इनके जो विधायक आए वो थे 8। तमाम तरह की चर्चाएं थी कि झारखंड विकास मोर्चा के सारे जो पहले विधायक थे वो जा चुके थे। बावजूद इसके इनकी मेहनत ने और खासतौर पर जो संगठन क्षमता है उसके वजह से इन्होंने काफ़ी विधायक बनाए, यानी कि कुल मिलाकर इनके पास 8 विधायक थे। इस पूरे राज्य में इन जो झारखंड विकास मोर्चा है तीसरा सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन भाजपा में इनके 6 विधायकों ने बगावत करके एंट्री ले ली। एक बार फिर से बाबूलाल झारखंड विकास मोर्चा जहाँ से इन्होंने शुरू की थी आज वहीं खड़े हैं। बाबूलाल जी से बात करना चाहेंगे। आपने एक तरह से झारखंड विकास मोर्चा, लोग कहते हैं कि आपने राजनीतिज्ञों की खासतौर पर जो एमएलए हैं उसका आपने एक नर्सरी बनाया था। लगातार जो झारखंड विकास मोर्चा है वो टूटता रहा, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। क्यों? अब क्यों का उत्तर तो बहुत सहज और सरल भी नहीं होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से हम दल बनाए उसी दिन से वो लगे हुए कि भाई किसी भी प्रकार से इनको समाप्त करना जी। और इससे पहला तो वो कोशिश करते हैं कि भाई चुनाव में पराजित करो, नहीं पराजित होते हैं तो अपने पक्ष में मिलाने के लिए कोशिश करो, और जब नहीं मिलते हैं तो फिर वही तोड़ फोड़ जिसको बोलते हैं ना कि खरीद फरोख, यानी किसी भी प्रकार से उनको लगता है कि अगर झारखंड की राजनीति में बाबूलाल मरांडी जीवित रहे, झारखंड विकास मोर्चा बनी रही, तो आगे भी वो उनके लिए आसान रास्ता नहीं होगा। अब इस वक्त जिस प्रकार से उन्होंने तोड़ा कि विधानसभा चुनाव के पूर्व भी हमें तोड़े थे, काफ़ी विधायकों को अपने पल्ले में उन्होंने कर लिया था। विधायक रहते हुए दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में उनके केंद्रीय अध्यक्ष ने माला पहना दिया था, और चुनाव के समय जिस प्रकार से वो दावे कर रहे थे कि हमें 2/3 सीटें मिल जाएगी, 50 से कम तो कोई बात ही नहीं कर रहे थे जी। और जीवीएम के बारे में तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये पार्टी तो अतीत की बन चुकी है, अब समाप्त हो गई। लेकिन जब फिर हमने मेहनत किया, परिश्रम किया, जनता ने हमें साथ दी, कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत किया, उस परिस्थिति में भी 10% से अधिक वोट मिले और 8 विधायक जीते। तो ये उनके दिलो दिमाग में खटक रहा था, इसलिए चुनाव के बाद भी उन्होंने बहुत प्रयास किया, कोशिश किया कि बीजेपी में चले जाओ, चले आइए। हमने कहा कि भाई मैं तो नहीं। इस पूरी घटना के बाद लोग कहते हैं कि बाबूलाल के पास संगठन क्षमता ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया लीडर है, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है, विधायकों को समझ नहीं पाते बाबूलाल। अब ये अच्छे हैं कि बुरे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो मैं अपने बारे में मैं अपने से आकलन भी नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए मनुष्य को। मनुष्य को इतना ही करना चाहिए कि भाई अपना जो धर्म है, अपना धर्म है मानवता की सेवा करना, अपना धर्म है इस राज्य की जनता के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रामाणिकता से काम करना। और जब से मैंने राजनीति में होश संभाला है तब से मैंने ईमानदारी से ही काम कर रहा है, ईमानदारी से मैं प्रयास करता हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई आप याद करो 2000 जब हम मुख्यमंत्री बने तो 2000 में भी जब हम मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी कोई हम ऐसे नहीं बने। उस वक्त भी हमने अपने जो लीडर थे उस समय बीजेपी में, अडवाणी जी थे, बंगारू लक्ष्मण उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, सुंदर सिंह भंडारी जी थे, तो मैंने कहा कि भाई आप उनको मुख्यमंत्री बनाइए। आप एक एक विधायकों को बुला करके दिल्ली में या यहाँ से जा करके पूछिए, और विधायक जिनको चाहेंगे कि मुख्यमंत्री आप उनको बनाइए जी। और मुझे उस समय प्रसन्नता है कि दिल्ली के लीडरों ने दिल्ली में बुलाया झारखंड के सभी विधायकों को, और विधायकों से इंडिविजुअल लोगों ने बात की और फिर जो बात करके तय किया पार्टी ने और हमको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन मैंने देखा कि वो पहली घटना थी, लेकिन उसके बाद जो इस प्रदेश में जितने मुख्यमंत्री बने 2003 के बाद जी, तो दिल्ली से नेता तय करते रहे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेएमएम हो या जिसकी भी समय भाजपा में जो कड़वाहट हुई थी किस वजह से हुई थी? दिल्ली के इशारे पे हुई थी या यहाँ पे लोग ने? नहीं, मैंने बार बार कहा कि जब जैसे मैंने कहा कि 2000 में जब मुख्यमंत्री हम बने थे तो विधायकों से राय ली गई, लेकिन 2000
तो ये 3 में जब हम मुख्यमंत्री पद से हटे तो जी। विधायकों से राय नहीं ली गई। तो उस समय हम 2-3 लोग थे, हमने कहा ये गलत हो रहा है। 2005 में जब चुनाव हुआ उस समय भी विधायकों से राय तो जरूर ली गई, लेकिन ऐसी राय ली गई माने जिसको आप कह सकते हो कि भाई राय लेना और ना लेना दोनों बराबर है। जी। और उसके बाद तो इस वक्त भी आप देख सकते हो। तो मैंने कहा कि 2005 तक ही मैं लेकिन कहूंगा एक चीज और आपके साथ और जुड़ी। तब मुझे लगा कि पार्टी के अंदर में जो एक डेमोक्रेसी जो होनी चाहिए जी। वो बिल्कुल समाप्त हो गई। और इसलिए समाप्त हो गई कि हम दिल्ली से बैठ के नेता चाहते थे वैसा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनावे जो हमारे इशारों पर चले। क्योंकि स्वाभाविक है जो कमजोर होंगे तो अपने बलबूते तो कुछ नहीं कर पाएंगे, जिन लोग बनाएंगे तो उन आकाओं की ही वो बात मानेंगे। तो ऐसा उनको चाहिए दिल्ली वालों को। तब मुझे लगा कि अब पार्टी में रह करके अपनी आत्मा को हम मार नहीं सकते हैं। तब हमने पार्टी उस वक्त छोड़ी थी। तो मैं ये कह रहा था कि 2006 में जब हमने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ी तो उस समय हम लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे। जी। जिस दिन हम पार्टी छोड़ रहे थे उसी दिन हमने लोकसभा की सदस्यता से भी हमने त्याग पत्र दिया। हमने कहा कि जब पार्टी से अलग हो रहे, जिस पार्टी के सिंबल से हम लोकसभा के सदस्य बने हैं जी। उसमें रह करके विरोध करना ये ठीक नहीं है। हमने एक साथ छोड़ा जब हम जानते थे कठिन मार्ग है। फिर 2006 में पार्टी छोड़ने के बाद निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े, सभी दलों ने मिलकर के हराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जनता ने हमें साथ दिया, फिर हम विजय मिले। मैं इसलिए इस बात को उल्लेख कर रहा हूं, उस वक्त भी हमारे साथ कई विधायक मेरे साथ में जी। 5-5 विधायक आए थे। प्रदीप यादव जी थे, रविंदर राय थे, कुंती सिंह थी, विष्णु भैया थे, मनोहर टेकरीवाल थे। लेकिन मैंने इसलिए कह रहा हूं कि हम मूल्यों की राजनीति करते। उस समय राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, हमारे पास ये सारे विधायक थे। रविंदर राय जब प्रदेश अध्यक्ष है, कभी उनसे पूछे। जी। उस वक्त राज्यसभा का चुनाव था, बीजेपी की ओर से जयप्रकाश नारायण सिंह चुनाव लड़ रहे थे और जेएमएम से कई एक प्रत्याशी थे। उसमें संभवतः आर के आनंद भी थे और परिमल नाथवानी थे। जी। रविंदर राय ने तो बात कर चुका था परिमल नाथवानी को वोट देना है, और हमने सब विधायकों को बिठा के हमने कहा कि देखो तुम लोग विधायक विधिवत रूप से बीजेपी के हो, इसलिए मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि बीजेपी के अगेंस्ट में वोट देना। लोगों ने कहा कि हम लोग तो आपके साथ हैं, हम लोग अलग हो चुके हैं। हम बोले मेरे साथ आप विधिवत तो तब आपको तो कोई पार्टी के पदाधिकारी बनाए नहीं, मेरे साथ कार्यक्रमों में जरूर लोग रहते थे। हम बात कर रहे हैं बाबूलाल जी से। इन्होंने कहा कि इन्होंने मूल्यों की राजनीति की, लेकिन खास ये कि बाबूलाल के साथ ही सबसे ज्यादा धोखेबाजी। आखिर क्यों, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे बाबूलाल मरांडी साहब से। इन्होंने कहा कि इन्होंने मूल्यों की राजनीति की, लेकिन खास ये दिखा कि 2009 में जब झारखंड विकास मोर्चा ने विधानसभा चुनाव लड़े तो खास तौर पर इनके पास 11 विधायक चुनकर आए, लेकिन यही विधायक बाद में कहीं ना कहीं बाबूलाल के खिलाफ शिकायत की और ठीक 2014 में चुनाव से पहले इनके पार्टी में भगदड़ देखा गया। बाबूलाल की जो लीडरशिप थी उस पर वहां पर कई सवाल खड़े हुए। आखिर क्यों लोग आपको छोड़कर लास्ट में सब भागना शुरू कर दिया? क्यों भागे इसका सटीक उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ जी। हमारी जितनी अनुभव है, तजुर्बा है, जो कि एक तो सामान्य व्यक्ति भी विश्वास कर सकता है, मैं किसी को गाली तक नहीं देता हूँ। हमारे यहाँ जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति जो छोटा से छोटा काम करता है, कोई गाड़ी चलाता हो तो उनको भी मैं नाम और जी लगा करके ही मैं पुकारता हूँ। जी। हमारे यहाँ जो झाड़ू साफ करता है उनको भी मैं जी लगा करके पुकारता हूँ, नाम लेकर के। लेकिन लोगों ने ये नहीं शिकायत किया कि आपने नहीं, किसी के साथ में आपने रब बात की। मैं वही बात, लोग ये बाबूलाल सिर्फ अपनी मन की करते हैं, कुछ लोगों की सुनते हैं, सबकी नहीं सुनते। नहीं, मैं वही बात बता रहा था। इसलिए मैंने कहा कि कोई सटीक तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनकी क्या है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि भाई हमारी ओर से तो मैं कोशिश करता हूँ, जहाँ तक निर्णय करने की प्रक्रिया भी हम मन से कभी भी नहीं करते। हम तो पार्टी के हर पदाधिकारी को बैठ करके एक एक लोगों से हम राय लेते हैं जी। और सब लोगों की राय एक समान तो नहीं हो सकती है। एक समान होता है तो अति उत्तम, नहीं तो फिर बहुमत की राय को जी। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा भी निर्णय होता है राजनीतिक या सामाजिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में भी कि कोई कदम उठाना पड़ता है जी। तत्कालिक कोई इस प्रकार से घटना घटी या तत्कालिक कोई कदम उठाना पड़ता है,
तो जिसको कहते हैं ना अपवाद स्वरूप, तो अपवाद स्वरूप ही कोई ऐसे कदम हमने उठाए होंगे जी। और शेष हमने सामूहिक ही निर्णय करते हैं। अब रही बात क्यों लोग गए, तो मैं ये समझता हूँ कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव था जी। उस वक्त तक हमारे साथ सभी लोग थे, पार्टी के सारे लीडर थे, विधायक थे, लेकिन जिस प्रकार से देश में जो एक प्रकार से मोदी के पक्ष में जो माहौल बना, बीजेपी के पक्ष में जो लहर जिसको बोल सकते हैं, और पूरे देश के जो चुनाव परिणाम आप देखेंगे तो उससे लगता है कि बीजेपी को जितनी उम्मीद नहीं थी उतनी सीटें आई जी। और उस वक्त हमारी पार्टी भी चुनाव हारे, हम भी चुनाव हार गए। तो स्वाभाविक रूप से बाकी लोगों को लगने लगा कि भाई अब क्या होगा। यहाँ लोगों को लग रहा था कि शायद हमारा कौन सा वोट बैंक है, क्योंकि देश के अंदर में जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, कोई जातिगत पॉलिटिक्स करता है, जैसे शिबू सोरेन है तो लोग कहता है कि चलो इनके पास आदिवासी वोट है, कांग्रेस के साथ है तो उनके पास क्या कहते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट है, बीजेपी के पास है तो हिंदू का वोट है। अरे बाबूलाल मरांडी के पास कौन सा वोट बैंक है? लेकिन बाबूलाल मरांडी ने ही तो 11 लोगों को जीत कर यहाँ पर वही बता रहा था। लेकिन जब इस प्रकार के जब माहौल बनता है, जब उधर बीजेपी के सपोर्ट में जब देश में एक माहौल लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आया, तो उनको लगने लगा कि भाई इनके पास वोट बैंक तो नहीं, हम नहीं जीत पाएंगे। एक तो ये उनके अंदर में प्रेशर, दूसरा था क्योंकि हम पैसे के लिए कभी पॉलिटिक्स नहीं किए, तो उनको लगा कि अब तो चुनाव में इतनी पैसा बीजेपी खर्च कर रही है, कांग्रेस जेएमएम खर्च कर रही, कहाँ से पैसा आएगा, बाबूलाल मरांडी तो दे नहीं पाएंगे। 2 साल ये क्या कहते पूरे 5 साल गए, 2 राज्यसभा चुनाव बीता, हमको पैसा भी नहीं कमाने दिए। अगर प्रत्येक राज्यसभा चुनाव में तो न्यूनतम तो एक विधायक 1-1 करोड़ रुपया लोग लिया, जो अभी भी केस चल रहा है। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल अदालत में अभी भी मामला लंबित है, सीबीआई की जांच चल रही है। तो 2 टर्म में एक भी पैसा लोग नहीं लिया, बीजेपी हमने नहीं करने दिया, तो ये भी उनको लगा, वैसे भी लगा कि तो क्या बाबूलाल विधायकों को समझने में कहीं पे चूक कर दिए? अब देखिए, समझने की बात तो मैं कहता हूँ कि भाई किसी के अंदर कोई घुस करके नहीं देखे। और दूसरी बात मैं कहा करता हूँ लोगों से कि भाई हम भी थोड़ा जल्दीबाजी में थे कि भाई चलो चुनाव होगा, जल्दी जीतो, तो जीतने वाला जो थोड़ा सा उनके भी अपनी कुछ वोट हो और हमारी गुड विल का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हमारी पॉपुलैरिटी का, ये सब मिला जुला करके ऐसे प्रत्याशी को ढूंढ करके लाओ और चुनाव जिताओ, तो इसका भी हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है। हम जनता को बताना चाहेंगे कि बाबूलाल जी की पार्टी, यानी जब पार्टी टूटने लगा था तो किसी ने शायद उम्मीद नहीं किया था कि 2014 में बाबूलाल फिर से एक बार इतिहास बनाएंगे। सभी लोगों ने यही कहा कि झारखंड विकास मोर्चा का अब अस्तित्व नहीं बचेगा। बावजूद इसके बाबूलाल की लीडरशिप में 8 विधायक दोबारा जीत कर आए, 8 विधायक जीत कर आए। आपने बिल्कुल कमाल किया, जो संगठन क्षमता है उसका आपने प्रदर्शन किया, आपकी जो लीडरशिप है उसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर लोगों को ये समझ में आया कि आपके जो 6 विधायक अभी शामिल हो गए इस सरकार में, वो किस वजह से? नहीं, इस समय तो बिल्कुल साफ है, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के समय जिस प्रकार से उन्होंने ताकत लगाई थी जी, और वो 2/3 और 50 सीट से कम की तो वो बोल ही नहीं रहे थे। जब वो 37 सीट पर अटक गए और 31% मात्र वोट मिला जी, तब उनको लगा कि अब भी अपने अभियान को लगा करके उस सीटों को, संख्या को हम बढ़ावे। तो पहले तो बीजेपी ने हमसे कोशिश किया कि हम ही पूरी पार्टी विलय कर जाए जी। जब हमने मना कर दिया तो फिर तोड़ने की कोशिश में लगे, और तोड़ने की कोशिश में यही नहीं लगे, कांग्रेस में भी लगे। अब अखबार में सब मीडिया में आते ही रहा न्यूज़ कि कांग्रेस के इतने लोग टूट रहे हैं, जीवीएम के इतने लोग टूट रहे हैं, अमुक से बात कर रहे। इसका मतलब है कि चारों तरफ उन्होंने बात करना शुरू किया, पैसे की प्रलोभन, पद की प्रलोभन। ये तो पता चलेगा जब मंत्रिमंडल बनेगा उस समय, और हमने तो कहा है कि जांच होनी चाहिए, तो पता चलेगा कि इसने क्या लिया है, किनने किनसे कैसे कैसे कौन कौन लोग बात किया होंगे, ये सारे जब टेलीफोन लेकिन जो जानकार थे वो भी पहले से संकेत दे रहे थे कि जो आपके 6 विधायक हैं खासतौर पे, वो आपके पास रुकने वाले नहीं हैं। तो आपने रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया? इस तरह की बातें आ रही थी। बात तो मैं कहूँगा कि लोगों ने हमसे बताया जरूर जी, और बताया तो हमने बुलाया करके बात भी किया, इंडिविजुअली बात की, समूह में भी बात की विधायकों से। हमारे सामने हमेशा लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, हम तो एकदम आपके साथ हैं। कई लोगों ने कहा कि भैया आप उन लोगों को अपने साथ मिले, कोई जानवर नहीं होता है कि रस्सी लगा करके हम कुत्ता बिल्ली की तरह हम उसको घुमाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आदमी है भाई जी, अगर जिसने तय कर लिया है कि हमको छोड़ करके जाना, तो उसको हम उसके पीछे पीछे हम क्या पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करेंगे बाबूलाल जी से, लेकिन बात एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी साहब से। आपके जो 4 विधायक थे इस वाले में,
वो बाहर से आपके पास पहुँचे थे, नवीन जायसवाल हूँ, चाहे आपके पास आलोक चौरसिया हूँ, आपने सब पर भरोसा किया, आपने मेहनत की, सब जीत कर आए। तो आपको नहीं लग रहा था कि चूंकि 5 साल का वक्त है, ऐसे में जो 4 लोग हैं, खासतौर पर जो बाहरी लोग हैं, वो बहुत लॉयल नहीं होंगे, कभी भी जा सकते हैं, उनको टिकाए रखना बहुत आसान नहीं होगा? मैंने पहले कहा था आपको कि हमसे भी थोड़ी सी भूल हुई है। तो भूल होने का मतलब इतना ही है कि थोड़ा हम भी जल्दीबाजी में थे जी। और हमें नहीं, सामान्यतः पॉलिटिकल पार्टी में यही होता है कि चुनाव का समय आता है, कौन जीतने वाला हो सकता है, किसको जिता सकते हैं, फिर इधर चलाते कोई हारने लगता है उस समय, जब देखता है कहीं जगह नहीं तो चलो यहीं जीतेंगे। जहाँ तक आलोक चौरसिया के बोले कि उनके पिताजी के काल से ही वो हमारे पार्टी में थे। अच्छा। मेरे पार्टी में रहते हुए उनके पिताजी का देहांत हुआ था, तो इसलिए वो तुरंत नहीं आए थे। हाँ, नवीन तुरंत आए थे। नहीं, चूंकि पिता के जगह पे आए थे इसलिए वो आपके लिए नए थे। हाँ, मतलब लेकिन वो तो पॉलिटिक्स में भी नहीं थे जी। अगर उनको कहेंगे तो पॉलिटिक्स में उनकी पैदाई हुई जेवीएम में, उसके पहले तो उनका उम्र भी नहीं था। बाकी वो एक छोटे से बच्चे थे, अभी भी उनकी उम्र को लेकर के विवाद। फिर 6 लोग चले गए बिल्कुल, तो कैसे, मतलब किस वजह से चले गए? अब मैंने कहा कि वजह बिल्कुल साफ है भाई, पद और पैसे की प्रलोभन दे करके बीजेपी ने अपने और उन लोगों को ले गया, और दूसरा कोई कारण नहीं है। आपने इस पर आपत्ति जताया है, जिस तरह से वो गए हैं। आपने कहा कि चूंकि जाने से पहले आपने 4 लोगों को निलंबित किया, फिर 2 लोगों पर कार्रवाई की बात की। लॉ ऑफ डिफेक्शन जो है सेक्शन 10 में जिसकी चर्चा है, उस लिहाज से आप बार बार कहते रहे हैं कि जो विधायक गए हैं वो उनकी जो सदस्यता है वो चली जाएगी। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, कैसे जाएगी? उनकी सदस्यता 100% चली जाएगी। जिस 10वीं अनुसूची में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई निर्दलीय भी चुन करके आते हैं और चुनाव जीतने के बाद अगर किसी राजनीतिक दल के वो सदस्य होते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जब एक इंडिविजुअल की ये स्थिति है तो फिर ये तो दल से चुनाव जीत करके आए हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर 2/3 के हिसाब से अगर जाए तो ऐसे प्रोविजंस हैं कि वो अलग पार्टी, वो गलत लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, गलत ढंग से उसकी लोग व्याख्या कर रहे हैं। बिल्कुल संविधान की ये कॉपी स्पष्ट बता रहा है कि भाई उसमें लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, दल परिवर्तन आधार पर जो अयोग्य घोषित करने की या किस कंडीशन में जो आयोग नहीं घोषित किया जा सकता, उसका साफ लिखा हुआ है। इस पैरा के उप पारा 1 के प्रयोजनों के लिए कौमा है, सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय हुआ, विधायक के लिए नहीं कर रहा, राजनीतिक दल का जब विलय होता है तभी समझा जाएगा, तभी उनकी सदस्यता बचेगी। तो क्या जब संबंधित विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो, यानी पार्टी विलय करती है, अगर उसके साथ विधायक आते हैं तो उसमें कम से कम 2/3, अगर उससे कम आएंगे बिल्कुल पार्टी तो का विलय चली पार्टी आपके जो व्याख्या है उसके हिसाब से देखें तो पार्टी का विलय होगा 2/3 के हिसाब से, किसी इंडिविजुअल का नहीं हो पाएगा। इंडिविजुअल का नहीं हो पाएगा, वही मैं कह रहा हूं। तो क्या जो अपने जो और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि इसी के आधार पर कुलदीप बिश्नोई वर्सेस स्पीकर हरियाणा विधानसभा का केस हुआ जी, और 2014 में अक्टूबर 2014 में उसका जजमेंट आया, उन्होंने वहाँ भी एकदम सेम केस था। तो भाजपा में क्या उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया। तो क्या भाजपा में लोग इतने ना समझते कि इस तरह के फैसले लिए हैं और लोगों को शामिल करा दिया? मैं ये कह सकता हूँ कि ना समझते कि समझदार है, पता नहीं। कि मुझे लगता है कि भाजपा पर तो मुझे तरस आती है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई मैं तो ऐसे उम्मीद नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स में पैदाइश ही बीजेपी में हुई थी। उस समय बीजेपी सुचिता की, नैतिकता की, मूल्यों की, राजनीति की बात करती थी, मुझे भी अच्छा लगता था। और जब जब दिल्ली में लोकसभा में जब खरीद फरोख्त की पॉलिटिक्स जब कांग्रेस पार्टी करती थी तो बीजेपी बड़ी पूरे देश में हल्ला करती थी जी। और ये जो मैं एक्ट बता रहा हूँ, ये भी जो 10वीं अनुसूची का जो संशोधन हुआ है वो 2003 में हुआ है, जिस समय देश में बीजेपी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और मुझे अगर कोई मैं गलत नहीं होंगे तो शायद उस समय कानून मंत्री या तो अरुण जेटली जी रहे होंगे या फिर रविशंकर प्रसाद रहे होंगे, जो भी होंगे उस लिहाज से। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के इतना होने के बाद तो ये तो कह रहे कि अभी से इन्होंने बेईमानी शुरू कर दी। आइए कह रहे क्या ईमानदार सरकार देंगे? वे कैसे ईमानदार सरकार देंगे? अभी से विधायकों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं।
संख्या को बढ़ाने में लगे हुए हैं। भैया 1.5 महीना से अधिक हो गया, मंत्रिमंडल नहीं में काम करना चाहिए, बहुमत था उनके पास जी। इनकी सदस्यता तो ये बचा ही नहीं सकते, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले। और मुझे तो ये भी आश्चर्य होता है कि विधानसभा के अध्यक्ष से हम ऐसा उम्मीद नहीं करते थे। हम तो विधानसभा अध्यक्ष से कल मिले थे, हम सोचे थे कि आदिवासी है, ईमानदारी से वो निर्णय करेंगे, लेकिन जो निर्णय की जिस प्रकार से उन्होंने, आज हमारे पास कॉपी आया, मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इस कॉपी से ही साफ लगता है कि बीजेपी के दबाव में वो निर्णय कर रहे हैं। हमने कल उनको संविधान की पूरी प्रति भी उनको सौंप के आए थे, हम बोले तो पढ़ करके करिए, जल्दी निर्णय करिएगा, गलत मत आपके हिसाब करिएगा। से जो चीज़ें आपकी नहीं सुनी गई, तो क्या इन चीज़ों को लेकर आप अब ऊपर की कोई अदालत में जाएंगे? निश्चित रूप से हम तो छोड़ेंगे नहीं, ऊपर की अदालत भी जाएंगे, जनता की अदालत भी जाएंगे कि बीजेपी किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, जो नैतिकता को किस प्रकार से और नैतिक काम कर रही है बीजेपी। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? ये उनका ऑर्डर है विधानसभा अध्यक्ष की, संविधान की ये कॉपी है, हिंदी अंग्रेजी सब कोई दुनिया देखे। भाई आखिर भाजपा की तरफ से बयान आया कि लोग अगर भाजपा में आना चाहें तो उन्हें रोकेंगे नहीं, किसी पार्टी को तोड़ना मेरा काम नहीं। मेरा कहाँ तोड़ना, हम तो कह रहे हैं कि आप जरूर उनको लीजिए, लेकिन आखिर जो नियम बना हुआ है उसको तो आप मानेंगे ना। अब उनको ज्वाइन करा, कहते कि भैया ठीक है आप रिजाइन करके आ जाओ विधानसभा की सदस्यता से, आपको ज्वाइन करा करके फिर हम चुनाव लड़ाते हैं और जिता करके ले आते हैं। उनके पास पैसा था, उनके पास अब सामर्थ्य था, जाने वालों को कहाँ हम तोड़ने के हम उनको कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई एक संविधान में संविधान के 10वीं अनुसूची में स्पष्ट बना हुआ है, विधायक अंगी छाप से चुनाव जीत करके गए हैं। ये जनता का, जनमत का, जनादेश का अपमान है। भाई बीजेपी आप कानून की बात करते हैं, सुचिता की बात करते हैं, भैया इतना तो सुचिता होते अपने साथ जोड़े, इसमें हमको कहाँ दिक्कत है। हम तो आपको बोले ना हम ही पार्टी छोड़े, तो हमने विधान लोकसभा की सदस्य से त्यागपत्र। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे बाबूलाल जी से, इन्होंने साफ कहा कि जो 6 विधायक इनके गए हैं उन्हें यह सबक सिखाना चाहते हैं, यानी कि जो उनकी सदस्यता है उसे खत्म कराने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस कार्यक्रम में आज इतना ही, जब हम अगली बार मिलेंगे एक नए सच के साथ मिलेंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।